देख रहे हैं जय भारत समाचार। जारी अधिसूचना के बाद से ग्राम पंचायतों में चुनाव का दौर जो है वह काफ़ी जोरों शोरों पर है। तमाम गांवों के तमाम ग्राम प्रधान के प्रत्याशी, क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशी, जिला पंचायत के प्रत्याशी गांव-गांव में संपर्क करके लोगों से अपनी अपनी बात कह रहे हैं और तमाम प्रत्याशी हैं वोटरों को अपने पाले में लाने की बात कर रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए पंचायती चुनाव को देखते हुए आज हम प्रधान के कुछ प्रत्याशियों से हमारी चर्चा होगी कि आखिर किन मुद्दों के साथ, किस व्यवस्था के साथ आप ग्राम प्रधान के पद के प्रत्याशी हैं और इस चुनावी जंग में अपना भाग्य आजमाने के लिए आए हुए हैं। तो आइए मिलते हैं कुछ ग्राम प्रधान प्रत्याशियों से। आप अपना नाम बताइए। श्रीमती रजनी देवी। आप जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं उनके प्रतिनिधि हैं, तो आप यह बताएंगे कि जो यह 2021 का चुनाव आया है, किन मुद्दों के साथ आप चुनाव मैदान में हैं? मैं लगातार जनता की सेवा करता आ रहा हूं। मेरे मन में एक ही भावना आजीवन रहेगी कि मैं जब तक राजनीति में हूं तब तक यहां की जनता का सेवा करता रहूं। अपने जीवन में ग्राम पंचायत मगुआ पार डकीरगंज की तरक्की के लिए, यहाँ के लोगों के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के खुशहाली के लिए, यहाँ के लोगों के आजीवन मैं काम करता रहूँगा जब तक मैं राजनीति में जिंदा हूँ। अभी वर्तमान समय में आपकी ग्राम सभा में किस तरह की समस्याएं हैं और उनका निपटारा, अगर ग्राम सभा की जनता आपको इस पद के लिए चुनती है तो उसका निपटारा आप कैसे करें? निश्चित रूप से अगर मेरी पत्नी यहाँ से प्रधान चुनी जाती हैं तो गांव में सड़क, नाली, पानी, तमाम समस्याएं हैं जो जनता के द्वारा आवास हो, शौचालय हो, इन समस्याओं को लेकर के मैं सड़क से सदन तक लड़ने का काम करूंगा और यहाँ के लोगों का समुचित विकास करने का पूरा प्रयास करूंगा। अभी वर्तमान समय में मुख्य समस्या आपकी ग्राम सभा की क्या है? हमारे ग्राम पंचायत में बड़ी काफ़ी हमारे गांव में कमियां हैं विकास के माने में, चाहे सड़क हो, चाहे नाली हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, कई समस्या है जिसको मैं गिनाता रह जाऊंगा, कम पड़ जाएगा। बड़ी मूलभूत समस्याओं से मेरा गांव वंचित है। अभी प्रधान पद की जो प्रत्याशी हैं उनके आप प्रतिनिधि हैं, अगर ग्राम की जनता जो है आपको का चुनाव करती है प्रधान पद के लिए, तो गाँव की जनता के साथ किस तरह से आप खड़ा रहे? मैं कभी किसी पद पर चुना नहीं गया हूँ और लगातार मैं 15-16 सालों से जनता की बिना किसी स्वार्थ और लोभ लालच से सेवा करता आ रहा हूँ और आगे भी मैं किसी पद पर रहूँ न रहूँ, मैं जनता की आजीवन सेवा करता रहूँ। आप पहली बार इस पंचायती चुनाव में भाग ले रहे हैं या इससे पहले भी भाग ले चुके? मैं ग्राम पंचायत मगुआ पार उर्फ डकीरगंज से 2 बार प्रधान पद का चुनाव मैं अपने स्वयं लड़ा हूँ। 2 बार मैं पराजित हो गया हूँ, फिर भी मैंने अपने उत्साह को कम नहीं होने दिया। जनता की सेवा में लगातार लगा रहा। आप सबका आशीर्वाद होगा, ईश्वर की कृपा होगी तो जनता इस बार मुझे प्रधान मेरे पत्नी को चुनने का काम करेगी। गांव में जैसे लोगों से पूछा गया तो आपकी चर्चा काफ़ी रही कि नहीं 2 बार से वह 2 बार चुनाव में इसमें भाग ले चुके हैं और काफ़ी वोट भी पाए हैं। दुर्भाग्यवश रहा कि कुछ ही वोटों से आप पिछला चुनाव हार गए और जनता को एक विश्वास है आपके अंदर। तो जो जनता का विश्वास है आपके अंदर, जो विश्वास देख रही है, तो इस विश्वास को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं चुनाव हारने के बाद भी कभी मैं जनता से अपने आप को दूर नहीं किया, अपने उत्साह को कम नहीं होने दिया। तो जनता ने मन में बना ली है, जनता ने ये ठान चुकी है कि आदमी पराजित होने के बाद भी पब्लिक प्लेस पर, पब्लिक के बीच में, माताओं बहनों के बीच में, यहाँ के तमाम संभ्रांत व्यक्तियों के बीच में, गरीब मजलूमों के बीच में लगातार जो मैं अपनी सेवा का भाव प्रदर्शित किया हूँ, इसका लाभ हमको मिलने वाला है और इस ग्राम पंचायत चुनाव में मेरी पत्नी प्रधान चुन करके आ जाएगी। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि इस साल जो ग्राम पंचायत की चुनाव है उसमें मतदाता बिकेंगे, वोट बिकेगा, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देश और प्रदेश में जो कुछ भी होता हो उसको मैं पूरी तरह से नहीं जान पाया हूँ, लेकिन मेरे ग्राम पंचायत में मेरे कर्म के बदौलत, मेरे समर्पित भाव के बदौलत आजीवन यहाँ की जनता बिना किसी लोभ लालच को मतदान करने का काम की है और आने वाले चुनाव में भी करने का काम करेगी। बलिया सिकंदरपुर से लड्डन भाई की रिपोर्ट।